और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीदें हैं। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया है। बहस के लिए 10 घंटे का वक्त आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज संसद में चर्चा होगी और देश वंदे मातरम के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा कि चर्चा सार्थक हो, लेकिन बीजेपी से उसकी उम्मीद नहीं है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पूर्व में इतिहास में जो गलतियां हुई थी उन्हें छोड़कर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, कट्टरपंथी विचारों और वोटों की परवाह न करते हुए सभी दल सामूहिक रूप से इस वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूर्ण होने के इस आयोजन में अपने अपने विचार व्यक्त करें और राष्ट्र के विकास और राष्ट्र की एकता की भावना को और अधिक मजबूत करें। हमारा ये मानना है कि अगर ये चर्चा हो रही है आज वंदे मातरम की, तो और आपको मैं बता दूं, ये हम पे क्या आरोप लगेंगे। हमारे जो सेवा दल है कांग्रेस पार्टी का, वो वंदे मातरम से ही शुरू होता है। तो सुजलाम सुफलम मलय जय शीतलाम की अगर हम बात करें तो भारत में केवल एक जोग्राफिकल वो जगह नहीं, इसमें सारी चीज़ें जो वैल्यूज हैं, इसके माध्यम से वैल्यूज को भी हम आगे चर्चा करें और उन परिस्थितियों को भी चर्चा करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इसे संकीर्ण बना दें। और स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलता है उसे पासपोर्ट नहीं दिया जाए, उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि पहली 2 लाइन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है कि वंदे मातरम पे बहस के साथ संसद से ये प्रस्ताव होने चाहिए कि जो भी वंदे मातरम नहीं बोलता उसका वोट का अधिकार खत्म की जानी चाहिए, उसका पासपोर्ट रद्द की जानी चाहिए, उसको हर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, उसकी भारत की नागरिकता खत्म करनी चाहिए। जहाँ तक पहली 2 लाइनों की बात है तो साजिद रशीदी भी गा सकता है, क्या हर्ज उसके गाने में। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मिले यज शीतलाम, मैं गा रहा हूँ, उसको फ़ख्र के साथ गाऊंगा। आगे की जो लाइनें हैं उसमें मुल्क को, धरती को एक देवी बताया गया है और ये कहा गया है कि तू ही हमारे दुख हरण करेगी, तू ही हमें नफ़े नुकसान पहुँचाएगी। ये हमारी आस्था के खिलाफ जाता है, क्योंकि हम ऊपर वाले को, अल्लाह को मानते हैं कि वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है, उसी की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। उसके अलावा हम किसी की इबादत, किसी की पूजा नहीं करते। और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि वंदे मातरम गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के अजय आलोक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि वंदे मातरम क्या था। विपक्षी नेताओं को भी इसमें बोलने का अवसर मिलेगा। हम लोग वंदे मातरम गीत का सम्मान करते हैं और वंदे मातरम गीत गा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन अगर कोई वंदे मातरम गीत नहीं गाता है तो उसको जबरन गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें वंदे मातरम की याद 150 साल बाद आई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए वंदे मातरम, जेन जी को जानना चाहिए वंदे मातरम। हम लोग जब जेन जी में थे 90s में, तब भी वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, तब क्यों नहीं चर्चा हुई? जब वंदे मातरम 50 साल का हुआ तब क्यों नहीं चर्चा हुई? क्या उस वक्त के जेन जी को ये जानने का अधिकार नहीं था कि वंदे मातरम क्या था? क्यों वंदे मातरम के छंद काटे गए?